नमस्कार दोस्तों। स्कीम्स प्लान्स कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए जिससे हमारे फ़ायदा हो। पर अगर ये स्कीम और प्लान की बात किसी देश की सरकार की हो तो सरकार को ऐसे स्कीम्स और प्लान्स लाने चाहिए जिससे हमारे देश के युवाओं को, नागरिकों को फ़ायदा हो। पर हमारे देश की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। चाहे वो जीएसटी लाने के वक्त हो, डीमोनेटाइजेशन करने के वक्त हो। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन किया था तो कहा गया था काला धन वापस आएगा, पर काला धन तो वापस नहीं आया। उसकी जगह पे जीएसटी 2% और गिर गई। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटी अगर 1% से भी गिरती है तो हमारे देश में 40 लाख युवा बेरोजगार होते हैं। फिर आता है किसान बिल। किसान बिल भी हमारे देश के किसानों से उनकी राय बिना लिए हमारे देश के किसानों पर थोप दिया गया था और किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा खोला और ये मोर्चा 670 जाने भी लेके गया। फिर जाकर कहीं सरकार को 1 साल बीतने के बाद लगा कि नहीं, चुनाव आ रहा है तो इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। और यहीं तक सरकार नहीं थमती है, सरकार फिर से वही गलती दोहराती है अग्निपथ योजना लाकर। अग्निपथ योजना को लाने से पहले भी सरकार ने देश की नागरिकों से और सोल्जर्स, एस्पेरेंट्स से जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं न उनसे राय ली। तो सरकार अपने सफाई में कह रही है कि वो इस योजना को लाने से पहले 2 साल से विचार विमर्श कर रही थी सदन में। सरकार का जब मन हुआ वो सदन में बैठी, मन बनाई और वो किसी बिल को पास कर ले, ऐसा हमारे देश के नागरिकों को स्वीकार नहीं है। और इसी बात को सामने रखते हुए हमारे देश के युवा आज धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और ये धरना प्रदर्शन इतना बढ़ चुका है कि ये हिंसक प्रदर्शन का रूप ले चुका है। कभी नुपुर शर्मा की बयान से हिंसक प्रदर्शन किया जाए, पत्थरबाजी किया जाए, कहीं सरकार की एक योजना की वजह से। और हमारे देश में ऐसी घटनाएं हमेशा से घटती आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये योजना जिसे सरकार ने काफ़ी ढोल नगाड़े पीटते हुए हमारे देश के सोल्जर एस्पेरेंट्स पर थोप दी और जिसे गोदी मीडिया ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट भी किया कि आखिरकार वो है क्या। अगर वो अच्छा है तो हमारे देश के नागरिक और हमारे देश के सोल्जर एस्पेरेंट्स, क्या उनके पास दिमाग नहीं है? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं? सारी समझ हमारी गोदी मीडिया को ही है। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये अग्निपथ योजना क्या है और हमारे देश के युवा किस मुद्दों को उठाते हुए आज सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं अपडेट्स बाय विशाल। 14 जून को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस योजना में उन्होंने बताया कि पहले साल 46,000 युवाओं का सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है और इस योजना के तहत जो 46,000 सोल्जर्स रहेंगे जिसकी नियुक्ति होगी, उसमें से 25% ऐसे युवा होंगे जो आगे जाकर सोल्जर्स की ड्यूटी अपनी कंटिन्यू करेंगे। बाकी 75% ऐसे युवा होंगे जिन्हें फिर से सरकार बेरोजगार बना देगी 4 साल की नौकरी देने के बाद। मतलब कि जो 20 साल की नौकरी थी अब उसे 4 साल की नौकरी कर दी गई है। और इस योजना के आते ही देश के कई राज्यों के कई शहरों में युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। कहीं पर बसें जलाई जा रही हैं, कहीं पर ट्रेनें फूकी जा रही हैं, कहीं पर जनता को सताया जा रहा है। और ये होता हुआ देखने के बाद सरकार ने एक नया फैसला लिया कि जो एज लिमिट थी हमारे देश के युवाओं की सैनिक में भर्ती होने की, जो कि 17.5 से 21 साल तक की थी, सरकार ने उसे बढ़ाकर 17.5 से 23 साल कर दी। पर ये स्कीम भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, सिर्फ एक बार भर्ती के लिए है। इससे मतलब ये है कि जो 46,000 भर्तियां पहले बार में होगी सेना की, सिर्फ उन्हीं की एज लिमिट बढ़ाई गई है। आगे जाकर नेक्स्ट ईयर, अगले साल फिर से ये दोहराया जाएगा वैसे ही जैसे चलता आ रहा था, सिर्फ एज लिमिट में। बाकी 4 साल की ही सेवा होगी, उसमें से 75% को बेरोजगार किया जाएगा। और इसके आने के बाद देश के युवाओं ने मोर्चा खोला और उस मोर्चा में देश के युवाओं का कुछ मुद्दा है सरकार से। जैसे कि पहले तो सेना का पेंशन ख़त्म कर दिया गया
और अब उन्हें 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देकर फिर 4 साल बाद ये भी गारंटी नहीं है कि आगे जाकर कौन इसमें कंटिन्यू करने वाला है, कौन इसे डिसकंटिन्यू करने वाला है। और उनका ये भी कहना है कि अगर कोई एक दिन के लिए भी एमएलए बनता है तो उसे कम से कम 20,000 की पेंशन दी जाती है, और आगे जाकर अगर वो सदन के किसी भी सदन का 5 साल से ज़्यादा हिस्सा रहता है तो उसकी पेंशन हर साल 1500 से बढ़ती है। ये हमारे देश की सेना जो कि अपने जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए पेंशन बंद कर दी गई है। और हमारे देश के नेता जो कि भ्रष्टाचार करते हैं और साथ में 5 साल अगर रह लिए तो न जाने कितने करोड़ों की संपत्ति उनकी बन जाती है, और उनके लिए सरकार पेंशन अभी भी दे रही है। और हमारे देश के युवाओं का कहना है कि पहले तो उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, पहले बेरोजगारी उन्हें परेशान कर रही है, फिर सरकार की ये नई स्कीम जो कि उन्हें 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब देकर उन्हें 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार करने का प्लान है। और इस प्रदर्शन की शुरुआत बिहार से हुई, और इस बिहार से शुरू होते होते आज देश के 16 से ज़्यादा प्रदेशों में हिंसक घटनाओं की, हिंसक प्रदर्शन की मामले सामने आ रहे हैं। जैसे कि यूपी के दर्जनों शहरों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, पुलिस की चौकियां तक फूंकी जा रही हैं। आप ये क्लिप देखिए। दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, देश के 11 राज्यों में अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है। तो वहीं वायुसेना ने 24 जून से भर्ती शुरू करने का ऐलान कर दिया है। नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने युवाओं से तैयारी में जुट जाने की अपील की है। भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। राजधानी पटना समेत बिहार के 22 जिलों में उग्र विरोध प्रदर्शन जारी है। समस्तीपुर, लखीसराय, आरा और सुपौल में कुल 6 ट्रेनों में आग लगा दी गई। बक्सर और नालंदा में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। हरियाणा में भी भारी विरोध शुरू हो गया है। नारनौल में युवाओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सैकड़ों युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। झारखंड के पलामू में भी अग्निपथ का भारी विरोध नजर आया। राजस्थान के भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी को लहूलुहान कर दिया। वहीं दिल्ली में आपकी स्टूडेंट विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी आगजनी और तोड़फोड़ की खबर है। और हमेशा की तरह हमारी सरकार फिर से मौन है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी पुणे में जाकर संत तुकाराम मंदिर पर लोकार्पण कर रहे हैं और क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्हें हमारे देश में हो रहे मोर्चों का, हमारे देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं लगता है। और उनके मंत्रीगण इस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए युवाओं के लिए नए नए स्कीम्स ला रहे हैं। जैसे एज के बारे में बताया ही मैंने आपको कि 21 से 23 किया जाएगा, जो कि सिर्फ 1 साल के लिए है। और अभी अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी में उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन मिलेगा और वो युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि पहले तो हमें नौकरी दी जाए, फिर हमें 4 साल बाद रिटायरमेंट मिले और फिर हम लोन पे लेके और फिर से सरकारी नौकरियों के लाइन में भटकते रहें और हमें अग्निवीर का तख्ता लगाया जाए। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हम आर्मी के जवान होने का तख्ता लेके घूम रहे थे वो अग्निवीर होने के तख्ते से छोटा है। और साथ ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह का भी थोड़ा सा दिमाग काम किया और उन्होंने भी
आखिर में आते आते डिस्काउंट दे ही दिया। उन्होंने असम राइफल में और CAPF में हमारे देश के अग्निवीर जो आएंगे अग्निवीर बनकर बेरोजगार बनकर, उन्हें उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। मतलब वो 3 साल तक अगर बेरोजगार घूमते हैं तो उन्हें इन दोनों नौकरियों में CAPF और असम राइफल में 3 साल की छूट दी जाएगी। और इस पर विपक्ष की भी प्रक्रियाएं आ रही हैं। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि यह सरकार का अहंकार है कि न 3 कृषि कानून लाने से पहले देश के किसानों से पूछा, न अग्निपथ योजना लाने से पहले देश के नौजवानों से पूछा। और हमारे वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया है कि अग्निपथ योजना लाने के बाद इस पे कुछ ही घंटे के भीतर इसमें कुछ संशोधन पे संशोधन किए जा रहे हैं। संभवतः इस योजना को बनाते हुए सभी बिंदुओं का ध्यान नहीं रखा गया है। जब देश के सेना और युवाओं की और सुरक्षा की बात हो तो सरकार को पहले विचार फिर प्रहार करना चाहिए। और हमारे युवाओं को सरकार के द्वारा दिए गए इन डिस्काउंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। युवाओं की मांग है कि इस अग्निपथ योजना के चलते हमें अग्निवीर न बनाकर, हमें 4 साल की नौकरी देकर, हमें बेरोजगार न बनाकर इस योजना को वापस ले सरकार। इसीलिए आज हमारे देश के कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन के द्वारा हमारे युवा ये सरकार को बताना चाहते हैं। और मैं अपने देश के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि हिंसक प्रदर्शन ही एक मात्र रास्ता नहीं है। आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप अगर सरकार के फैसले से नाखुश हैं तो आप हिंसा को न अपनाकर सिर्फ प्रदर्शन कीजिए, जिससे कि सरकार तक आपकी बातें पहुंच जाए। और मैं हिंसक प्रदर्शन का विरोध करता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।